इसे आती है और आकर कहती है कि तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ हूँ रमशा के पास, तुम परेशान मत हो। अफनान कहता है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम घर चली जाओ अगर घर जाना है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। इसे कहती है मैं उसे जानबूझकर नहीं लेकर गई, वो अपनी मर्जी से गई थी। कासिम साहब कहते हैं अगर बेटियों का कोई मसला हो जाए, छोटा सा भी इशू हो जाए माँ बाप के घर, तो कितना इशू बन जाता है ससुराल में, ये तुमसे और मुझसे बेहतर कौन जानता है। लीजे को साथ लेकर ही नहीं जाना चाहिए था, अगर लेकर गई थी उसे ख्याल रखना चाहिए था। रमशा की माँ कहती है ये तो अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ है। शानी घर आता है तो उसकी बहन बता देती है कि रमशा गिर गई है। शानी कहता है तुम लोगों ने मुझे बताना गवारा नहीं किया, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया, मैं जाकर खुद उनसे बात कर लेता हूँ, आप लोगों को मुझे पहले ही बता देना चाहिए। रमशा कहती है आपको कॉल की थी, आपका नंबर बंद था। शानी के अब्बू आकर कहते हैं कि ये गुस्से में कहाँ जा रहा है। वो बताते हैं कि कासिम साहब के घर गया है। शानी के अब्बू कहते हैं जिनकी औलाद इस तरह की गंदी हो उनके माँ बाप को कभी सुख और सुकून नहीं हो सकता। शानी कहते हैं तुम्हें आज़ादी चाहिए थी, मिल गई आज़ादी। रमशा कहती है मैं माँ हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, तुमसे भी ज़्यादा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। शानी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं लेकर जाऊंगा, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ, तुम अब यहीं रहोगी इन अपनों के साथ। रमशा बहुत मिन्नतें करती है लेकिन शानी नहीं मानता। कासिम साहब कहते हैं जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ है, तुम अब इसकी दिलजोई करो, यही बेहतर होगा, ना कि लड़ाई करो। शानी कहता है कि मैं इसे यहाँ से नहीं लेकर जाऊंगा, बस ये यहीं रहेगी, अच्छा होता ये भी मर जाती बच्चे के साथ। अफनान उसे मारने को दौड़ता है, सब उन्हें छुड़वा देते हैं। शानी कहता है कि ये सब तुम्हारे हमदर्द है, तुम यहीं पर रहोगी। रमशा बहुत मिन्नतें करती है लेकिन वो नहीं मानता, छोड़कर चला जाता है। शानी जब घर आता है उसके माँ बाप पूछते हैं कि रमशा किधर है, तुम लेकर नहीं आए। शानी कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। अफनान आकर अलीजे को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम बहुत खुदगर्ज हो, तुम्हें उसे लेकर नहीं जाना चाहिए था, अगर लेकर गई थी उसका ख्याल रखती, देखो उसके साथ क्या हो रहा है अब, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस चीज का मुझे भी अंदाजा है। देखी माँ आकर कहती है कि ये बहुत परेशानी की बात है, अगर रमशा इस घर में रही तो सबकी हमदर्दियां लेगी, और जब वो अफनान की हमदर्दी लेगी सबसे ज्यादा दुख तुम्हें होगा। ये कहती है इसकी वजह से ही तो अफनान ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इतनी मेरी इंसल्ट की थी, मैं नहीं भूली इस बात को। रमशा कॉल करती है और रानी को कहती है कि तुम लोग मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरा अपना, मैं अकेली रह गई हूँ, चाचू को कहो कि शानी को भेजे और मुझे यहाँ से ले जाए। अफनान बाहर खड़ा ये बातें सुन रहा होता है और उसे बहुत दुख होता है कि रमशा खुद को अकेला महसूस कर रही है।